पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कयास आराइयों पर मबनी बयानिए खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए। जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका के मुताद्दिद तैयारे पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे जंगबंदी के दौरानिये में आए थे। ईरानी तैयारों की आमद का मकसद किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं। हम खत्ते और दुनिया के मुकालमे के फ़रोग़ कशीदगी में कमी के लिए पुरज़्म हैं। लकी मरवत के सराय नूरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, खातून और बच्चे समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मज़म्मत, शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, हमारी तमाम हमदर्दियां शोहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। कोहाट में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा की गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अपनी जान कुर्बान करके कोहाट को तबाही से बचाने वाले शहरी लियाकत को खिराज तहसीन। कहा, शहीद लियाकत ने गैर मामूली जुर्रत, फर्शनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम लियाकत ने शुजात की आला मिसाल कायम की। शहीद लियाकत कौम का हीरो है। अमरीकी हमले की सूरत में 90% यूरेनियम की अफजूदगी ऑप्शन हो सकता है। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका के ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के ऑप्शन पर पार्लिमान में जायजा लेंगे। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जोहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। अमरीका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, ईरानी कौम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर बेनतीजा साबित होगा। अमरीका के लिए एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे या मामला जंग की तरफ बढ़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास आज तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में तेहरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में महदूद फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर बहस आने का इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों के उमूर पर भी गौर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम का दोबारा आगाज हुआ तो ज़्यादा वसी होगा, सिर्फ जहाज़ों को निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना है। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। ईरान अपने जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमरीका को 2 टोक पैगाम। कहा कि तमाम मुतालबात जायज़ हैं। फ़राख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। जंगबंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा, ईरानी असासों की बहाली समेत ईरान के तमाम मुतालबात जायज़ हैं। इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत कई ममालिक कशीदगी कम करने के लिए राब्ते कर रहे हैं।
अमरीका के मुआहदे के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें जारी। ईरान से खाम तेल चीन मुंतकिल करने में मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरानी खाम तेल चीन पहुंचाने वाली 9 कंपनीज 3 शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे खजाना के एक्स पर जारी बयान के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में हांगकॉन्ग, अमारात, ओमान में कायम इदारे शामिल हैं। पाकिस्तान इनकलाब अपने मलेशिया प्रॉक्सीज और इमदादी तंजीमों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमरीका ने IRGC के मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात फ्राहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये पेशकश अमरीकी महकमा खारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत सामने आई है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के असरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160 फी बैरल पर पहुंच गई। अमाराती मबन ऑयल 4.84% इजाफे के साथ $105 फी बैरल का हो गया। अमरीका में तेल की कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। अमरीकी हुकूमत का 5 करोड़ 33 लाख बैरल खाम तेल तवानाई कंपनीज को फ्राहम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तवानाई कंपनीज को 5 करोड़ 33 लाख बैरल तेल कर्ज पर फ्राहम किया जाएगा। फैसले से 9 बड़ी तवानाई कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे को 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा कि रवाबड़ से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय नेशनल पुलिस अकेडमी में कराई जाएगी। पंजाब की मौजूदा काबीना में मुतादिद खवातीन शामिल हैं। खवातीन के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमारी खवातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं। पंजाब में मुतादिद खवातीन कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर तैनात हुई। खवातीन के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना मेरी तरजीह है। सूबे में मुतादिद मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैनिक बटन नस्ब किए गए। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के तरक्याती मनसूबे पर इजलास हुआ। सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाई ओवर मनसूबे पर काम फौरी शुरू करने का हुक्म। फ्लाई ओवर को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला सिंध का जुलाई में फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करने का फैसला। पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम का खैरपुर में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट का शोबा भी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है।